Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS chapter number 11 and the lesson name is life in water। यानी क्या मतलब है इसका life in water यानी जल में जीवन। आज इस लेसन को पढ़ेंगे तो आइए अब शुरुआत करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 61 एंड लेट वी स्टार्ट। हु लिव्स इन वाटर, कौन पानी में रहता है। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने आसपास में अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और एनिमल्स यानी जानवर देखते हैं। सम ऑफ दैम आर फाउंड ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल एंड सम इन वाटर यानी एक्वेटिक, यानी कुछ जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऐसे लौकिक होते हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं एक्वेटिक यानी जो जल में रहते हैं। एक्वेटिक मीन्स यानी जो जल में रहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं और कुछ दोनों ही जगह रहते हैं। ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द लैंड, यानी हम देखते हैं कि ज़मीन पर इस धरती पर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, और कुछ पेड़ पौधे और जानवर पहाड़ों पर यानी पर्वतों पर भी मिलते हैं। माउंटेन्स मीन्स पर्वत। सम इन द ग्राउंड्स एंड सम इन द डेजर्ट, और कुछ मैदानी इलाकों में मिलते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो उन मैदानों में ही रहते हैं या फिर लगते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे और जानवर होते हैं जो कि केवल कहाँ मिलते हैं हमको, डेजर्ट यानी रेगिस्तानी इलाकों में ही पाए जाते हैं। इन दीज एरिया ड्यू टू द डिफरेंट वेदर कंडीशन इन समर्स विंटर्स एंड रेनी सीजन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अब वहाँ पर हर एरिया, हर जो क्षेत्र होता है उसका अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसका हर तरह से वेदर यानी वेदर जो होता है मौसम वो बिल्कुल अलग होता है। समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है, रेनी सीजन में अलग होता है, और एटमॉस्फेयर यानी वहाँ का पर्यावरण वातावरण बिल्कुल अलग होता है। ठंडे में बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ का ठंडा मौसम होता है, जहाँ पर वो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ऐसे अलग अलग तरह के इलाके हमारी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। नाउ टेल मी अबाउट दिस, विच आर द ऑर्गेनिज्म यू हैव सीन। अब आपने कौन कौन से ऐसे जीवों को देखा है दैट लिव इन वाटर, यानी जो कि पानी में रहते हैं। आपने अपने आसपास में ऐसे कौन कौन से जीव जंतु या पेड़ पौधे देखे हैं जो कि पानी में रहते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, यहाँ पर नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसमें एक फिश है, एक क्रोकोडाइल है, एक टोर्टोइज है, एंड देयर इज लोटस पिक्चर। तो आप इन सबको देखिए, ये सब कहाँ पर रहते हैं ये इसके बारे में आप सोचिए और बताइए। एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इनको देखिए, इनको निरीक्षण कीजिए और उन सवालों का जवाब दीजिए। देयर आर सम क्वेश्चन, विच एनिमल्स आर सीन इन द अबव फिगर। आपने ऊपर में से जो पिक्चर दिखाई गई इनमें से कौन से एनिमल को आपने देखा है। आउट ऑफ दैम विच आर द एनिमल्स दैट लिव ओनली इन द वाटर। इन चारों में से, इन तीनों में से बताइए कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि केवल कहाँ पर रहता है, पानी में ही रह सकता है। विच आर द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, और कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि पानी में और ज़मीन पे दोनों ही जगह पर रह सकते हैं। तो आप इन पिक्चर्स को देखकर सोचिए और इनका आंसर दीजिए। गिव मी योर आंसर। नाउ टेक आउट पेज नंबर 62। थिंक एंड आंसर दिस। अब सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। मेक ए लिस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। अब आप एक लिस्ट बनाइए किसकी, जलीय जानवरों की, जो कि ऐसे जानवर सिर्फ जो जल में रहते हैं। मेक ए लिस्ट। ड्यू टू वॉट रीजन सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू सर्वाइव इन वाटर। अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि वो जानवर या पेड़ पौधे सिर्फ उस पानी में आराम से वो रह सकते हैं, जिंदा या जीवित बने रह सकते हैं। तो इनके क्या रीज़न है उसको आपको बताना है। हाउ डू दे लिव इन वाटर। अब हम जानते हैं कि किस तरह से वो पानी में रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग्स इज़ क्लियरली
विजिबल ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट। अब इसका जो हमारे चारों ओर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जिससे हमें साफ नज़र आता है कि स्ट्रक्चर, उनकी बनावट कैसी होती है, उनकी कार्य प्रणाली यानी उनके काम करने की जो प्रणाली होती है वो एक स्पेशल तरीके की बनी होती है। एनिमल एंड प्लांट्स, वो जो जानवर पानी में रहते हैं वो बिल्कुल अलग तरह से बने हुए होते हैं ताकि वो उसमें रह सके। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू लिव इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सराउंडिंग्स, यानी कुछ एनिमल और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल विशेष तौर पर उनको बनाया गया, उनकी रचना एक विशेष तरीके की होती है कि जिससे कि वो क्या कर सके, उस पानी में आराम से रह सके, रहने योग्य हो सके। ओनली ड्यू टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो उनकी भौतिक, जो उनकी फिजिकल यानी जो बॉडी होती है, जो उसका एक विशेष रूप से उसकी रचना की गई होती है जिसके द्वारा कि वो आराम से इस पानी में रह सके। लाइक बेयर इज़ फाउंड इन द स्नोवी एरिया, जैसे कि आपने बेयर देखा है, भालू देखा है, वो कहाँ रहता है, सिर्फ उसमें बर्फीले इलाके में आराम से रह सकता है। इट हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर। अब वो कैसे इतने आराम से रहता है, क्योंकि उसके बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे हेयर्स यानी बाल होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, उस ठंडे मौसम से उसका बचाव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से the body structure of the plants and animals is such that they can survive only in water। अब जो ऐसे विशेष स्थानों में रहने वाले जानवर, ये प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो शरीर का भौतिक बनावट होता है वो बिल्कुल स्पेशल होता है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी जीवित रह सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट इफ़ वी वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वाटर और प्ले इन द वाटर फॉर लॉन्ग देन द स्किन ऑफ आवर फिंगर बिकम रिंकल्ड। अभी आपने सोचा होगा कि अगर आप बहुत देर तक पानी में काम कर रहे हैं या बहुत देर तक पानी में खेल रहे हैं तो आपके फिंगर्स को देखो, आपकी स्किन कैसे हो जाती है, रिंकल्ड, यानी उसके ऊपर एकदम सलवटें सी पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। वेयर इज द सेम डज नॉट हैपन विथ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या, अब आप सोचिए, क्या ऐसा इन जलीय जानवरों और जलीय पौधों के साथ में नहीं होता, उनकी स्किन पर कोई रिंकल्स नहीं आते। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, तो अब हम विचार विमर्श करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर सोचते हैं। द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड लाइक डॉग, काउ, बफेलो कीप देयर हेड आउट ऑफ द वाटर वाइल स्विमिंग। वाई डू दे डू सो। अब आपने कभी देखा होगा कि जो डॉग होते हैं, काऊ होते हैं, बफेलो, वो होते हैं अगर पानी में जाते हैं वो स्विमिंग करने के लिए या नहाने के लिए, तो क्या करते हैं, वो अपना फेस, जो अपना हेड होता है, अपना सिर होता है, वो पानी के बाहर रखते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, सोचिए और बताइए। हाउ डू फिशेज सर्वाइव इन वाटर। अब मछलियाँ पानी में कैसे जीवित रह सकती हैं। Whom does their शेप लुक लाइक। अब उनका ऐसा शरीर, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, ये क्यों बनाया हुआ है ना। डज देयर शेप लुक लाइक, उनका शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, शेप यानी आकार ऐसा क्यों है। विच ऑर्गन्स आर फाउंड इन द फिशेज। अब मछलियों का ऐसा कौन सा अंग होता है विच हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर, जो कि उस पानी में तैरने में उनकी सहायता करता है। थिंग्स टू डू, अब आपको करने के लिए क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फिश इन योर नोटबुक। अब इस बुक में जो आपको ये फिश का डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, इसके बारे में लिखना है, उसको अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करना है। ओके, नाउ टर्न द पेज। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। ऑल द प्लांट्स, जो भी सारे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपना जो फिजिकल भौतिक रूप जो होता है, उनकी विशेषताएं उनके साथ में होती है, जो कि हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। वो विशेष रूप से बने हुए होते हैं। इन विच दे लिव, वो जो जहाँ रहता है उसमें उसकी विशेषता पाई जाती है, वहाँ पर रहने के लिए। दिस इज नॉन एज अडेप्शन। अब ये क्या कहलाता है, अनुकूलन, यानी किसी भी मौसम में किसी जगह में अपने आप को रहने लायक बना लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन, अडेप्शन। You must have seen green algae at those places in your nearby area। अब आपने कभी देखा होगा हरी शैवाल। ग्रीन एल्जिया मीन्स क्या होता है, हरी शैवाल। आपने देखा होगा आपके आसपास में, नियर बाई एरिया यानी आपके आसपास के क्षेत्रों में। वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड, ये कहाँ होती है, जहाँ पर कि पानी जमा होता है, वहाँ पर आपने हरी शैवाल को यानी ग्रीन एल्जिया को जरूर देखा होगा। एक्यूमुलेटेड मीन्स क्या होता है, जमा हुआ। रिमेन्स यानी बचा हुआ जो पानी होता है, गंदा पानी, उसमें ये जरूर लगती है। थिंग्स टू डू,
अब आपको करने के लिए क्या है, स्क्रेच एंड ब्रिंग सम ग्रीन एल्जिया फ्रॉम ए प्लेस इन योर स्कूल। अब ऐसी जगह पर जहाँ पे कहीं गंदा पानी हो और वहाँ पे इस तरह से ग्रीन एल्जिया लगी हो तो उसको स्क्रेच यानी उसको रगड़ कर उतार कर लेकर आइए। वेयर द वाटर इज एक्यूमुलेटेड, ये कहाँ मिलेगी आपको, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो वहाँ पर ये जरूर मिलती है। टेक ए मैग्नीफाइंग लेंस, अब क्या लीजिए, एक मैग्नीफाइंग लेंस लीजिए जो कि फ्रॉम योर स्कूल साइंस किट एंड ऑब्जर्व द एल्जिया केयरफुली, जो कि आपके स्कूल के साइंस किट में मिलेगा, उसको आप अच्छी तरह से देखिए, ध्यानपूर्वक उसको देखिए। एक्चुअली यानी वास्तव में एल्जिया आर ऑल्सो वेरी माइन्यूट प्लांट्स, एल्जिया भी क्या होती है, शैवाल भी एक बिल्कुल छोटा सा बारीक सा प्लांट यानी पौधे का ही रूप होता है, दैट ग्रो ओनली इन वाटर, जो कि कहाँ लगता है, पानी में ही लगता है। थिंक एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। वेयर इज द एल्जिया फाउंड, अब ये एल्जिया कहाँ पाई जाती है। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन वाटर, एक लिस्ट बनाइए ऐसे पेड़ पौधों की जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। इफ द एक्वेटिक प्लांट्स दैट आर फाउंड इन वाटर आर टेकन आउट ऑफ वाटर देन व्हाट विल हैपन टू देम, अगर आप किसी जलीय पौधे को क्या करेंगे, पानी में पाते हैं तो उनको पानी से बाहर निकालिए, देन व्हाट विल हैपन टू देम, अब उनके साथ क्या होता है ये देखिए। इफ़ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड आर ग्रोन इन वाटर, अगर कोई पौधा जो कि ज़मीन पर उग रहा है या पानी में उग रहा है, देन व्हाट विल हैपन, तो वो कैसा होता है, उसके साथ क्या होता है ये देखिए, एक्सप्लोर यानी खोज कीजिए। वाई द एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिके इन वाटर, अब जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी में नष्ट क्यों नहीं हो जाते हैं, क्षय क्यों नहीं हो जाता है। लुक दिस पिक्चर एन एक्वेटिक प्लांट लोटस, ये यहाँ पर एक लोटस का प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है, ये सब कहाँ होते हैं, सिर्फ पानी में ही लगते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ वाटर रिजर्वर, आपने एक पानी का होज देखा होगा, वाटर रिजर्वर मीन्स क्या होता है, पानी का होज यानी जिसमें पानी का टैंक जिससे बोलते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दैट वाटर, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत तरीके के एक पौधे उस पानी में उग जाते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, अब उसमें से तो कुछ तो क्या होते हैं, पौधे पूरे पानी में डूबे हुए होते हैं। सम प्लांट्स गेट हाफ सबमर्ज्ड, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आधे डूबे होते हैं, आधे बाहर होते हैं, आधे पानी में रहते हैं। बट देयर लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आधे पानी में रहते हैं आधे ऊपर रहते हैं, तो उनकी जो पत्तियाँ होती है वो पानी की सतह पर क्या होती है, तैरती रहती हैं। फ्लोट मीन्स तैरना। अब सम ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर एंड सम ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, अब कुछ पौधे तो क्या होते हैं, फ्लोइंग वाटर में भी यानी बहते हुए पानी में भी कुछ पौधे लग जाते हैं, जैसे कि रिवर होती है उसका पानी क्या होता है, कंटिन्यू बहता रहता है, तो उसमें भी ऐसे प्लांट लग जाते हैं। और कुछ स्टैग्नेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी में लगते हैं, जो कि गंदा पानी होता है, ठहरा हुआ तालाब का, किसी पॉन्ड का या किसी लेक का, तो उसमें, या फिर रिजर्वर जो होते हैं, वाटर रिजर्वर होज जो होते हैं उसके अंदर वो लगते हैं, तो ठहरे हुए पानी में लगते हैं। नाउ टर्न ऑफ पेज। ऑब्जर्व एनी पॉन्ड ऑफ रिवर इन योर नियर बाई एरिया विथ योर टीचर, अब आपको अपने आसपास के एरिया का निरीक्षण करना है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन यानी अपने विचार विमर्श के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। विच इज़ द प्लांट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड हाउ डू इट्स लीव्स लुक लाइक, अब ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट ऑफ फ्लोइंग वाटर लुक्स लाइक, अब कैसी नज़र आती है प्लांट जो बहता हुआ पानी होता है उसमें अगर कोई पौधा उगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, तो उसकी पत्तियाँ कैसी दिखाई देती हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर लुक लाइक, अब किसी पानी के अंदर जो प्लांट उगा हुआ है उसके ऊपर जो पत्तियाँ तैर रही है तो वो कैसी नज़र आती हैं, वो कैसी दिखाई देती है। वाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस प्लांट ब्रॉड, अब जो लोटस प्लांट होता है, जो कमल का पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ इतनी चौड़ी यानी ब्रॉड क्यों होती है। वाई आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर वेरी नैरो लाइक अ रिबन, अब कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो फ्लोइंग वाटर में लगती हैं यानी बहते हुए पानी में लगती हैं, उनकी पत्तियाँ एकदम नैरो सकड़ी या फिर रिबन की तरह क्यों होती हैं। नाउ देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ इचोरेनिया प्लांट यानी जिसको जलकुंभी भी कहा जाता है, ये एक प्लांट है जो कि किस में लगता है, सिर्फ वाटर में ही लगता है।
पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। अब अपने विचार के लिए कुछ पॉइंट है यहाँ पर। विच एक्वेटिक प्लांट इज शोन इन द पॉन्ड, इस जो पिक्चर में बताया गया इस पॉन्ड में कौन सा प्लांट ग्रो है, इसके बारे में आपको उसका नाम बताना है। इफ़ द एंटायर पॉन्ड्स गेट्स कवर्ड विथ इचोरेनिया प्लांट देन व्हाट विल हैपन, अगर ये सारे प्लांट इस पानी के अंदर पूरी तरह से फैल जाए तो क्या होगा, पूरा कवर कर ले, इसको ढक ले तो फिर क्या होगा। What difficulties will the other aquatic animals and plants have if there is more growth of Ichorania, अगर बहुत सारी जलकुंभ भी उस पानी के अंदर उग जाए तो वहाँ के एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम होगी, इसके बारे में बताइए। नाउ टर्न आउट योर पेज नंबर 65। वी लर्नड, अब हमने इस लेसन में क्या सीखा, एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर। अब एक्वेटिक यानी जो जलीय प्लांट्स है, जलीय पौधे हैं, वो जो पानी में रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। और द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पायर इन वाटर ओनली, अब कौन से ऐसे जलीय प्लांट या जानवर होते हैं जो कि केवल पानी में ही रहते हैं। द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन लिव इन वाटर ड्यू टू सम स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज़ नॉन एज अडेप्शन, यानी वह जलीय जानवर या पौधे जो कि पानी में आराम से रह सकते हैं, उनकी फिजिकल यानी भौतिक विशेषताओं के कारण उनको क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज अडेप्शन, उसको क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, सीखो, समझो और अब बताओ। नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स, अब कुछ 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नेम बताइए। नेम 2 एक्वेटिक प्लांट्स और 2 प्लांट्स, एक्वेटिक यानी जलीय पौधों के नाम बताइए। अब कौन से जलीय पौधे हैं 2, उनके नाम बताने हैं आपको, और 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं यहाँ पर, और 2 नेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब आपको क्या करने हैं, 2 एक्वेटिक प्लांट्स के और 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। यू हैव टू डू दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 aquatic animals, and third question is with the help of your teacher observe any pond or step wells in your nearby area and make a list of the aquatic animals and plants found in it। अब अपने टीचर के साथ या अपने किसी बड़े के साथ आसपास में जाइए और देखिए कि आपके आसपास में किसी कुएं में या बावड़ी में कौन से ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो कि पानी में लगते हैं। विच एनिमल आर सीन ऑन पेज नंबर एक्वेटिक, मेक ए लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स है क्रोकोडाइल, स्नेक, फिश, क्रेब, टोर्टोइज, लिचन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। लोटस, जलकुंभी, लाइक दिस टाइप, दिस इज द एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, I hope all are you understood this lesson. You have to do this all activity in your notebook. Thank you.